सिर्फ 15 मिनट बाकी है। खत्म सहरी में 12 मिनट बाकी है। लंगड़े आप जी सलाम वालेकुम। बात सुनिए, एक मसला पूछना। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। फरिया क्या देखने जा रही है? नंगड़े हाफिज जी को। क्या आप नंगड़े हाफिज जी को जानते हैं? चलिए शुरू करते हैं। नंगड़े हाफिज जी को दावत कहाँ से आया है? किस चीज का दावत आया है? बिरयानी का या गोश्त का या कोफ्ते का? शुरू करो। लंगड़े हाफिज जी, आज तुम्हारी दावत है कोफ्तों की और खाना मैं खुद लेके आऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरात, खत्म सहरी में सिर्फ 20 मिनट बाकी है। हैं? खत्म सहरी में सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं? अबे ये खाना लेकर आया अभी? मुझे लगता है भूल गया, खुद ही जाना पड़ेगा। खत्म सहरी में सिर्फ 18 मिनट बाकी है। 18 मिनट? अरे लंगड़े हाफिज जी, मैं तो खुद तुम्हारे पास को आ रही था। अयो यार जरा दूर लगा दियो। अरे भैया मैं कुछ जल्दी में हूँ, किसी और से लगवा ले। अरे हाफिज जी 2 मिनट लगेंगे, चलिए यार जरा जल्दी से। खत्म सहरी में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। खत्म सहरी में 12 मिनट बाकी है। लंगड़े हाफिज जी सलाम वालेकुम। बात सुनिए, एक मसला पूछना। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बाद में पूछना। अरे बात तो सुन लो यार, मैंने मोबाइल में देखा अगर सहरी में खजला फैन खाएंगे तो क्या सहरी हो जाएगी? अबे जाहिल, तू सहरी में खजला खैनी खाया, डबल रोटी खाया, चिमंजा खा, तेरी सहरी हो जाएगी। टाइम बर्बाद कर रही है। खत्म सहरी में सिर्फ 9 मिनट बाकी है। ओह नो। अखलाक भाई, अखलाक भाई, अखलाक भाई, अखलाक भाई, अरे खोल दो यार, क्या भूखा मरवाओगे क्या? खत्म सहरी में 5 मिनट बाकी है। अरे यार अखलाक भाई खोल दो, क्या बिना सहरी के रोजा रख पाओगे क्या? खत्म सहरी में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। लंगड़े हाफिज जी, अखलाक भाई कहाँ थे तुम यार, कब तक आवाज़ मार रहे हो? लंगड़े हाफिज जी, मैं तो खुद तुम्हारे हुजरे में गया खाना देने, तुम्हें ना मिले। अरे यार अखलाक भाई, मैं सोच गया तुम खाना देने आओगे ना, इस चक्कर में तुम्हारे घर को खाना लेना आ गया। सारे टाइम की ऐसी तैसी हो गई, जल्दी लाओ, 2 मिनट बचे। हजरात, सहरी का वक्त खत्म हो गया है। कोई भी हजरात खाने पीने की कोशिश न करे। बिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, बिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान। लाओ भाई साहब, इमाम साहब के निकाह के पैसे दे दो। अगर जब निकाह इमाम साहब का है तो पैसे मैं क्यों दूंगा? अरे भाई साहब, हमारे कहने का मतलब ये है, जो इमाम साहब के सालाना पैसे जाते हैं वो पैसे देने हैं आपको। लाओ जी भाई साहब, इमाम साहब के निकाह के पैसे दे दो। ये लो भाई साहब 500 रुपए। ये तो तुम्हारे आ गए, अपने अब्बा के भी दो। इमाम साहब ही अब्बा के तो हैं। तो फिर अपने दो। मैं अपने इसलिए ना दे रही है, मेरी बहू मैं के गई है। अरे तो भाई साहब बहू थोड़ी देगी पैसे, पैसे तो तुम दोगे। बात वो नहीं है, मेरा चल गया बहू से झगड़ा, क्या पता फैसले ही हो जा। लाओ जी भाई साहब, इमाम साहब के निकाह के पैसे दे दो। आ गया भाई साहब, आ गया। ये लो। अरे ये किस बात के पैसे हैं भाई? लंगड़े हाफिज जी, ये जकात के पैसे हैं। मैंने मोबाइल में देखा था, जकात के पैसों पर असली हक अपाइजों का होता है। अबे खबीस के बच्चे, अगर अपाइजी तो क्या तुझसे जकात के पैसे लूंगा? अल्हम्दुलिल्लाह तुझसे ज्यादा मान ला रहा हूँ। 5 बीघा जमीन है, इतने हल्के में मत लिए। तुझसे जो खड़े खड़े खरीद लूंगा, अगर तुझसे जो खरीद ना पाया तो मेरा नाम भी लंगड़े हाफिज जी ना आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लंगड़े हाफिज जी, आपकी मेरे घर सहरी की दावत है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। लंगड़े हाफिज जी, आपकी मेरे घर भी सहरी की दावत है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दो जगह दावत? नहीं लंगड़े हाफिज जी, आपकी मेरे घर सहरी की दावत है। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, दावत करने वाले 3 और खाने वाला अकेला मैं। भाई देखो, मैं तीनों के घर तो नहीं जा सकता। तो फिर लंगड़े हाफिज जी, आप मेरे घर चलिए, मैंने बनाई मसूर की दाल। नहीं लंगड़े हाफिज जी, आप मेरे घर चलिए, मैंने बनाए उड़द चावल। नहीं लंगड़े हाफिज जी, आप मेरे घर चलिए, मैंने बनाया कोफ्ते। बात कोफ्तों की नहीं थी भाई साहब, तुम्हारे घर में इसलिए आया हूँ कि तुम जरा गरीब आदमी हो, वरना पूरा भोजपुर जानता है अल्हम्दुलिल्लाह। लंगड़ा हाफिज कोफ्तों का लालची नहीं है। जाओ, कहाँ है कोफ्ते, लेकर तो आओ। अरे भाई ये कैसे कोफ्ते हैं? लंगड़े हाफिज जी, आलू के कोफ्ते हैं। आज गोश्त ना मिला ना, इसलिए मैंने आलू के कोफ्ते बनवा लिए। गलती मेरी है जो इस गरीब पर भरोसा किया। भोजपुर के मशहूर उड़द चावल भी हाथ से निकल गए। 21वीं सहरी आ गई, लेकिन अभी तक कोफ्ते नसीब नहीं हुए।
लंगड़े हाफिज जी, ऐसा है तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो, कल से हम दूसरे इमाम से तरावी पढ़वाएंगे। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? वजह कुछ नहीं है, बस तुमसे तरावी पढ़ाई नहीं जा रही, किरात अच्छी नहीं है तुम्हारी, मजा नहीं आ रही। अच्छा भाई, अब हमारी किरात भी अच्छी नहीं रही। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए पारे कितने हो गए? लंगड़े हाफिज जी 14 पारे हो गए। अच्छा 14 पारे हो गए, तो आप एक काम करिए, 14वें पारे की आखिरी आयत सुना दीजिए, जो कि मैंने अभी अभी पढ़ी थी। चलिए कोई बात नहीं, 14वें पारे का कुछ और ही सुना दीजिए। वो भी याद नहीं होगा, मुझे पता है। चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, 14वें पारे का नाम ही बता दीजिए। नहीं पता होगा, सही मायने में अगर तुम तीनों से अभी अल्हम्दु सुन लो ना, तो तीनों यही मुतसावी मारोगे। अबे तुम्हें चाहिए रेल बनाने वाले हाफिज जी, 5 मिनट अगर तरावी में लेट कर दूं तो सबके सब घंटे की तरफ को देखने लगो। अबे मैं ठहरा लंगड़ा आदमी, 1 टांग पर तरावी पढ़ा रही हूँ, और तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 टांगों से तरावी न पढ़ पा रहे। पहले दूसरे रोजे को पूरी मस्जिद भरी हुई थी, आज 14 रोजे आ गए, आज मस्जिद खाली हो गई। कहाँ है मोहल्ले वाले? और कालिया तू, तेरी हर हरकत का बता मुझे, मस्जिद के अंदर रसमोले खाता। और भूरा तू, तेरी हरकतों को पता ना मुझे, मस्जिद के अंदर इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल मैच का स्कोर देख रिया। और लंबू तू, तुझे हर रकात के बाद में लोटे में पानी चाहिए, सारा गला तेरे ही सूख रिया। और हाँ पे भूरा, दावत तेरे घर है आज, कोफ्ते बना के भेजिए। कैसे लगा आप लोगों को नगड़े हाफिज जी की वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं। मुझे तो बहुत ज्यादा फनी लगा। फरिया तुझे कैसा लगा? मजा आया ना? हाँ, देख फरार तू अच्छा लगा?